गाइस, यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपना जितना भी ऑफिशियल डेटा है जो मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो जो टाइम टू टाइम इशू करते हैं, पब्लिश करते हैं, जैसे कि जीडीपी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और भी जो कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा वो टाइम टू टाइम इशू करते रहते हैं ना, पब्लिकेशंस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। तो उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि अब ये जो डेटा है ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे भी पब्लिश होगा। तो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे पब्लिश होन क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, क्यों ऐसा करने की वजह है, उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि कुछ देर पहले की न्यूज़ है, तो मैं क्विकली आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो डेटा होता है, ये पूरी दुनिया की इस पे नज़र होती है, स्टॉक मार्केट से लेके हर पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की ये डेटा पे एक्शन लेती है। तो इस डेटा का रिलेवेंस बहुत बड़ा है, ये हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा डेटा नहीं होता है। अब ये डेटा अमेरिका क्यों उसको पब्लिक ब्लॉकचेन पे इशू करना चाहता है? पब्लिक ब्लॉकचेन पे इसलिए इशू करना चाहता है क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये अपनी कमिटमेंट जो है क्रिप्टो के प्रति वो शो करेगा दुनिया को कि देखो कि मैं क्रिप्टो का यूज केस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है मैं खुद यूएस का डेटा जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे पब्लिश हो रहा है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वहां पे वो टेम्पर प्रूफ होता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो भी डेटा इशू हो रहा है या जो भी नंबर्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो डेटा टेम्पर प्रूफ रहे, कोई उसे फ्यूचर में चेंज ना कर सके, तो इसलिए वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन्स में भी उसने जो चूज करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ब्लॉकचेन्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने चूज करी हैं, जो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उन्होंने चूज करी अपना डेटा को स्टोर करने के लिए? उसमें सबसे पहले है बिटकॉइन, इथेरियम, आपका सोलाना, ट्रॉन, स्टेलर, अवालांच, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन और ऑप्टिमिज्म। तो 9 ब्लॉकचेन्स है जिसको चूज किया है। अब ये जो ब्लॉकचेन्स होती है डेटा फेच कहाँ से करती है? ये रियल वर्ल्ड से डेटा फेच करती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा फेच नहीं करती हैं। इन पे जो मदद मिलती है कि ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स अपना एक दुनिया है, इनको डेटा फेच करना पड़ता है रियल वर्ल्ड से, जैसे कि वेदर का डेटा, स्टॉक प्राइसेस का डेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा, स्पोर्ट्स का डेटा, स्कोर्स का डेटा, पचासियों तरीके का डेटा है जो पब्लिक ब्लॉकचेन को चाहिए होता है। तो इसको जो फेच करने के लिए जिन ओरेकल्स का यूज होगा, तो वो काम ओरेकल्स करती हैं, डेटा फेच करके लाती हैं रियल वर्ल्ड से पब्लिक ब्लॉकचेन पे। तो जो दो ओरेकल्स है जिनका यूज होगा वहां पे चेनलिंक का नाम लिया और पिथ जो नेटवर्क है उसका नाम लिया है। तो पिथ और चेनलिंक दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, बुलिश हैं। पिथ आज बहुत पंप कर गया इस न्यूज़ के बाद। और जो इसमें एक्सचेंजेस हैं जिन उसमें कॉइनबेस और जेमिनाई है, जो जो एक्सचेंजेस हेल्प करेंगे और डेटा को फेच करने के लिए। तो बेसिकली what we are just trying to tell you through this news is this news has a lot of importance because इस न्यूज़ से एक दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले कि पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज़ केस पे किसी को भी डाउट था तो भाई इसने करके दिखा दिया। दूसरा ये जो इसमें ना एक एक कई लोगों को ना ये लगता था कि सिर्फ मेड इन अमेरिका ब्लॉकचेन्स ही अमेरिका जो है वो उनको प्रोत्साहित करेगा। आई थिंक इसमें पॉलीगॉन का नाम देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज़ है पॉलीगॉन के लिए भी। और दूसरा ये यहाँ पे ये पता लगता है कि ओरेकल्स हो गए ये फ्यूचर में, और भी ऐसी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स के को रन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे चेनलिंग वगैरह होता है, काफ़ी टाइम तक ऐसी डेड रहते हैं, लेकिन अचानक अब जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा ना, तो ओवरऑल क्रिप्टो के अंदर जो जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू समवेयर, उनको अब और अटेंशन मिलेगी। तो अब ये चेनलिंग वगैरह के बड़ी-बड़ी मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं। ये अब इसमें इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि जब लोग कहते हैं ना कि यार इज़ क्रिप्टो डेड? तो सारे के सारे स्मॉल क्रिप्टो नहीं बढ़ेगा। जो क्रिप्टो एस्टैब्लिश्ड हैं, बड़े यूज़ केस हैं, जिनके बड़े मार्केट कैप हैं, जो हाइली डिसेंट्रलाइज़ हैं, तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमने देखा कि जैसे-जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उनकी कहीं न कहीं डिमांड बढ़ेगी। और ऑब्वियसली इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का रोल है कि उसने अगर वो कोई एक आध नाम और ऐड कर देता ओरेकल्स में, तो प्रोबेबली ये उनके ऊपर भी सही बैठता। बट ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यूज़? एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक क्विक अपडेट था तो मुझे लगा आप तक पता लेके आना चाहिए। मिलते हैं एक डिटेल वीडियो में, फिर उस पर बात चर्चा करेंगे और चीज़ों पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए क्विक न्यूज़, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये अपडेट मिल जाए। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।